नमस्कार दोस्तों। मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर सीरीज के आखिरी वीडियो में। हाँ बच्चों, ये हमारा आखिरी वीडियो रहेगा और इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। आपका एक लॉन्ग आंसर तो कंफर्म ही कंफर्म आएगा, ठीक है ना। 100% कंफर्म। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। बच्चों, ये रहा हमारा डीबीएमएस का पार्ट और यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने छोटे छोटे टॉपिक्स लिए हैं, जिसमें जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है फील्ड एंड रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो फील्ड और रिकॉर्ड क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि ये आपकी एक टेबल है। इस तरीके से आपने एक टेबल बना रखी है, लाइक नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ब्लड ग्रुप, ईटीसी, ठीक है ना। इस तरीके से आपने एक टेबल बना रखी है और इसमें आपने जो है डेटा फिल कर रखा है। अच्छा, ये जो चीजें हैं लाइक जैसे नेम है, ये एड्रेस है, कॉन्टैक्ट है, ये है, ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका फील्ड। और इस ये जो ये चीजें होती हैं बच्चों, ये आपके कहलाती हैं रिकॉर्ड। ओके। और यहाँ पर जो आइटम रखा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं डेटा आइटम। क्या बोलते हैं? डेटा आइटम, ठीक है ना। अ, अगर आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट थिंग इन डेटाबेस, तो आपका डेटा आइटम रहता है, ठीक है ना। इनको रिकॉर्ड के साथ बच्चों रो भी बोलते हैं और इनको फील्ड के साथ कॉलम भी बोलते हैं। यहाँ पे की कॉलम्स है, ठीक है। और रिकॉर्ड को बच्चों हम लोग टपल के नाम से भी जानते हैं, तो टपल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? टपल भी बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अ, यहाँ पे कॉलम पूछा गया है, शायद टपल पूछा गया है। तो टपल मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया कि वो एक्चुअली में टपल क्या है। अब हम लोग बात करते हैं डेटा, सॉरी, फॉर्म की। तो फॉर्म क्या होता है बच्चों? जैसे हम लोग कहीं पर भी, लाइक अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इंस्टाग्राम का ले लेते हैं। तो इंस्टाग्राम में क्या होता है कि जब भी आप नए यूजर हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, तो वहां पर आप अपना नेम, अपना आईडी, अपना यूजर अकाउंट या अपना यूजर हैंडल, ठीक है ना, पासवर्ड, इस तरीके से आप क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में फिल करते हैं। और फिल करने के बाद जो है, जैसे ही आप साइन अप करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो है अकाउंट बन जाता है, यानी कि आपकी जो डिटेल है वो जाकर के सेव हो जाती है। तो वो क्या होता है? फॉर्म होता है। जो आप फिल करते हैं वो फॉर्म होता है। तो डेटाबेस क्या करता है कि एक फॉर्म जनरेट करके देता है, और जिसकी वजह से आप इजीली क्या कर सकते हैं, अपना डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेटा रेडिडेंसी की और डेटा इनकंसिस्टेंसी की। तो डेटा रेडिडेंसी का मतलब होता है बच्चों डेटा डुप्लीकेशन, ठीक है ना। डेटा डुप्लीकेशन। बच्चों, जब तक डेटाबेस आपका अच्छा नहीं हो सकता जब तक आपके डेटा में किसी भी तरीके का डुप्लीकेशन, ठीक है। तो डुप्लीकेशन का मतलब क्या है कि एक ही रिकॉर्ड कई जगह पर हो, ठीक है ना, मल्टीपल कॉपी हो जाए सेम डेटा का। तो वो क्या कहता है? डेटा इनकंसिस्टेंट रिडंडेंसी कहता है, या फिर डेटा डुप्लीकेशन कहलाता है। अब बात करते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है बच्चों कि एक जो डेटा होता है डीबीएमएस में, वो एक सिक्वेंशियल होता है। मतलब एक एक सेट होता है उसका, उस सेट के हिसाब से बिल्कुल एक सीक्वेंस में आपका डेटा होता है, ठीक है ना। अगर वो डेटा आपका सिक्वेंशियल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका डेटा बेस जो है उतना इनफ नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते बच्चों हम लोग कीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है कीज, तो प्राइमरी की। तो प्राइमरी की के बारे में तो हम लोगों ने बच्चों हम लोगों ने बहुत बार सुन रखा है। प्राइमरी की क्या करता है कि प्राइमरी की उस फील्ड पे हम लोग लगाते हैं जहां पर हमें क्या चाहिए, एक यूनिक डेटा चाहिए, ठीक है ना। प्राइमरी की हमेशा उस जगह पे यूज करते हैं जहां पर हमें यूनिक डेटा चाहिए, ठीक है ना। अब अल्टरनेट की क्या होता है? देखिए, अल्टरनेट की क्या होता है कि आप मान लीजिए कि आपके फील्ड, आपके जो टेबल है, टेबल में 4 फील्ड है, और 4 फील्ड में से आपको जो है प्राइमरी की आपने किसी एक फील्ड में लगा ली। जब जो बचा हुआ फील्ड है वो क्या कहलाता है? अल्टरनेट की कहलाता है, ठीक है ना। प्राइमरी की खास बात ये होती है कि आप पूरी टेबल में से आपके पास कितनी भी फील्ड हो, आप सिर्फ एक ही प्राइमरी की को लगा सकते हैं, एक ही फील्ड में आप प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होता है? कंपोजिट की आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी की। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपके टेबल में आपको 2 जगह पे प्राइमरी की चाहिए, लेकिन प्राइमरी की क्या है कि वो तो आप एक ही जगह पे लगा सकते हैं, तो दूसरी जगह पर आप क्या कर सकते हैं? कंपोजिट की लगा सकते हैं। तो प्राइमरी की आर आल्सो कॉल्ड कंपोजिट की, ठीक है ना।
अब आके बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है बच्चों, मान लेते हैं कि आपके पास दो टेबल्स हैं, ठीक है ना, एक टेबल 1 और टेबल 2। ये मान लेते हैं टेबल 1 है, तो यहाँ पर आपने जो है पहली फील्ड में आपने प्राइमरी की लगाया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ का जो ये प्राइमरी की है और जिस फील्ड से आप कनेक्ट करेंगे तो इसको आपको ये क्या हो जाएगा, फॉरेन की कहलाएगा। तो मैं अब बच्चों हम लोग यहाँ पे कमांड्स पढ़ लेते हैं, लेकिन कमांड्स पढ़ने से पहले एक टॉपिक आपका मिसिंग है बच्चों, जो आपको खुद से प्रिपेयर करना है, और अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, जो है आपके रिलेशंस, रिलेशन बिटवीन टेबल, RELATION, रिलेशंस बिटवीन बिटवीन टेबल। ये बच्चों तीन तरीके के होते हैं। पहला तो होता है 1 to 1, 1 to 1। दूसरा होगा आपका 1 to many, 1 to many। और तीसरा आपका आता है बच्चों many to many। ये एक और पढ़ लेना बच्चों। ओके, आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब हम लोग ले लेते हैं क्या, कमांड्स अपने। तो सबसे पहले हमारे पास DDL है, DML है और TCL है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाता है इनका, तो पहले फुल फॉर्म रहता है। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला जो है बच्चों, ये है आपका DDL। DDL का फुल फॉर्म होता है बच्चों डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। क्या होता है, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। तो इसको आप जो है तैयार कर लीजिए। इसको हम लोग बोलेंगे डेटा डेटा डिफिनीशन डिफिनीशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज हो गया। तो डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज पता क्या करता है बच्चों आपका, कि तो जो DDL कमांड्स होता है आर यूज टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड मॉडिफाई ऑब्जेक्ट इन अ टेबल। ठीक है ना, यानी कि किसी भी टेबल में जो है किसी भी डेटा को क्रिएट करने के लिए, मैनिपुलेट यानी कि डिलीट एडिट करने के लिए, चेंजमेंट करने के लिए, या कुछ भी जो है रिमूव करने के लिए आपको DDL कमांड्स का यूज करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है बच्चों DML। तो DML स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है बच्चों, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्पेशली यूज टू मेक द चेंजेस इन द डेटाबेस। ठीक है ना, तो ये क्या करता है बच्चों, ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने डेटाबेस में कोई भी चेंजमेंट कर रहे हैं, तो उसको ये रिप्रेजेंट करा देता है, दर्शा देता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बच्चों, थर्ड हमारा है DCL। तो DCL को स्टार्ट करते हैं बच्चों डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। Data control language is a syntax similar to the computer programming language used to control access to data stored in a database। तो जो बच्चों DCL होता है वो क्या करता है, वो आपका डेटा जो है कंट्रोल करता है जब आप डेटा किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं। लास्ट है बच्चों TCL। TCL को छोड़ दीजिएगा, ये हमारे सिलेबस का नहीं है। ये हमें लगता है कि 12th का मैंने उठा लिया है, तो ये आपका नहीं है। ओके, अब यहाँ पर बच्चों जो ये टेबल है, इस टेबल से एक क्वेश्चन आपका 100% आने ही आने वाला है। ठीक है ना, तो इस टेबल को आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड आर देयर इन द टेबल। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो SN नंबर, P नेम, S नेम, क्वांटिटी, कॉस्ट और सिटी। तो ये टोटल कितने हो गए, 3 2 5। 5 क्या है, ये फील्ड है। और उसके बाद 1 2 3 4, 4 क्या है, रिकॉर्ड। तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप, देयर आर देयर आर 6 फील्ड, 6 fields and 4 record in the table. So there are 6 field and 4 records in the product table. Table का नाम क्या है, product. Okay. Define the structure of the table. अब स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल हम डिफाइन करते हैं बच्चों, यहीं पे डिफाइन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जब भी आपसे पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल डिफाइन करने के लिए, तो सिंपल आप क्या करिए, इस तरीके का एक टेबल बना लीजिए जिसमें 2 कॉलम बनाइए। 2 कॉलम बना लिए। अब एक कॉलम पे जितने फील्ड है सबके नाम। तो आपका हो गया S नेम नंबर, ठीक है। दूसरा हो गया P नेम, ठीक है, सॉरी यहाँ पे F नेम होना चाहिए था, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। ठीक है ना, तो P नेम हमने कर दिया। दूसरा है S नेम,
तीसरा है क्वांटिटी, चौथा है कॉस्ट, और तीसरा है लास्ट है आपका सिटी। इस तरीके से आपने डिफाइन कर दिया। अब देखिए एसएन नंबर जो है इसमें कैसा डेटा टाइप है, इसमें है बच्चों अल्फा न्यूमेरिक, तो आप इसको टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट। दूसरा क्या है, ओनली अल्फाबेटिक है, तो आप यहाँ पे अल्फाबेटिक लिख सकते हो, अल्फाबेटिक। तीसरा कैसा है, वो भी अल्फाबेटिक है, तो यहाँ पर भी आप अल्फाबेटिक लिख सकते हो। चौथा क्वांटिटी कैसा है, नंबर्स है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इंट लिख सकते हो या फिर न्यूमेरिक लिख सकते हो, तो आप इंट लिख दो या न्यूमेरिक लिख दो, ठीक है ना, न्यूमेरिक लिख दो। कॉस्ट कॉस्ट कैसा है, वो भी क्या है, डेसिमल में है, तो चाहो तो आप डेसिमल लिख दो यहाँ पर, डेसिमल। सिटी किस में है, टेक्स्ट में, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको भी अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिक कर दो। बस हो गया बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन 2, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते बच्चों, अब हमको करना क्या है, एसक्यूएल क्वेरी राइट करना है, तो आप जो हमने 6-7 क्वेरी ली है, इसी में आपको जो है क्वेरी राइट करना आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहला दिया गया डिस्प्ले द प्रोडक्ट, ठीक है ना, हुज क्वांटिटी बिटवीन 100 to 400। तो सबसे पहले जब हम लोग डिस्प्ले की बात करते हैं, तो डिस्प्ले के लिए आपका आ जाता है क्या, सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्ट। अब सिलेक्ट फ्रॉम, आपकी जो टेबल है, टेबल का नाम एक बार जरा देख लीजिए कि टेबल का नाम क्या है आपका, एक सेकेंड, प्रोडक्ट, टेबल का नाम है प्रोडक्ट। टेबल का नेम जो होगा वो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब आप क्वेरी लिखते हैं, तो टेबल नेम है आपका प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हो गया सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, सॉरी सिलेक्ट। अब यहाँ पर हमको क्या करना था, कुछ सिलेक्ट करना था, प्रोडक्ट सिलेक्ट करना था, सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, सिलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम, सिलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट हुज क्वांटिटी, अच्छा ठीक है ना। तो यहाँ पर एस्ट्रिक लगा देंगे कुछ इस तरीके से, पूरा शो करना है, और सिलेक्ट प्रोडक्ट वेयर, यहाँ पे लिखेंगे वेयर क्वांटिटी इक्वल 100 to 400, और इस तरीके से टर्मिनेट जरूर कर देंगे इसको, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, डिस्प्ले एस नेम एंड पी नेम, कॉस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट हुज क्वांटिटी इज लेस देन 30। तो अब यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले, तो डिस्प्ले जब भी करेंगे तो हम फिर से लगाएंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट। अब इस बार क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, एस नेम, एस नेम, कॉमा लगाएंगे, पी नेम, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, पी नेम, एंड कॉस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके बाद क्या सिलेक्ट करेंगे, कॉस्ट, क्या फ्रॉम यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, सिलेक्ट किया फ्रॉम कहाँ से, प्रोडक्ट, यानी कि हमारे टेबल का नेम प्रोडक्ट, वेयर कॉस्ट एंड यहाँ पे क्वांटिटी इज, क्वांटिटी इक्वल लेस देन 300। यहाँ पर आप सिलेक्ट एस नेम, पी नेम और कॉस्ट, ये तीन चीजें आपने सिलेक्ट कर ली, क्योंकि यही तीन चीजें आपको रिटर्न करनी है, क्या, फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर क्वांटिटी, यहाँ पे बच्चों क्वांटिटी लिखा हुआ, क्वांटिटी लेस देन 300, और फिर इस तरीके से टर्मिनेट, ओके। थर्ड है, इसमें क्वेश्चन दिखा रहा है डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड अल्फाबेटिकली बाय एस नेम, तो सेकेंड नेम का जो है आपको दिखाना है, तो जब भी आपको डिस्प्ले करे सभी रिकॉर्ड्स करने हैं, तो आप सिंपल सा लिखिए सिलेक्ट, सिलेक्ट एस्ट्रिक लगाइए इसमें, एस्ट्रिक लगाने के बाद फ्रॉम, क्या करना है आपको, एम्प्लॉय, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, सॉरी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एस नेम, यहाँ पर ऑर्डर बाय लिख देंगे, एस नेम बाय, एस नेम बाय ऑर्डर, ऑर्डर बस, ठीक है ना। इसके बाद लिखा ऐड आइटम, अब जब हमें कोई आइटम जो है ऐड करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर
इंसर्ट का यूज करते हैं। क्या करेंगे? इंसर्ट। इंसर्ट इनटू यहाँ पर प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यूज, वैल्यूज लिखा है बच्चों। अब बस सेम एज आपको क्या कर देना है, सेम एज ये तो आपको छाप देना है यहाँ पर बस। S5 और कुरकुरे, कुरकुरे तरीके से क्लोज, कॉमा, फिर 300 डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर, कॉमा, इस तरीके से डबल इन्वर्ट और करिए, और फिर उसके बाद ऐसे क्लोज करके यहाँ से क्लोज हो गया। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अपडेट द प्राइस ऑफ आइटम इज द गिवन टेबल बाई 100 10%। अब यहाँ पे करना क्या है आपको बच्चों, देखिए, अपडेट द प्राइस। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं प्राइस। तो अपडेट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, अपडेट यूज करते हैं, अपडेट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, और वेयर प्राइस इक्वल प्राइस। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 10% बोला है, तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1/10। तो ये हो जाएगा लगभग, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको इसको 10 से, इस तरीके से आपका जो है ये आ जाएगा। ठीक है ना, 0.10 से कर दीजिए, आपका जो है वो ऐड होकर के इसमें आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद फिर से एस्टेरिस्क लगा करके इसको क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आपका आ जाता है चेंज द कॉलम नेम क्वांटिटी। तो जब हम लोग चेंजमेंट करने का काम करें तो हम लोग इसमें करते हैं क्या, मॉडिफाई का यूज। तो मॉडिफाई के लिए अल्टर यूज करेंगे। क्या करेंगे, अल्टर, अल्टर टेबल, कौन सी, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब यहाँ पर करना क्या है, कॉलम नेम चेंज करना है, क्वांटिटी विद प्राइस, यानी कि क्वांटिटी को हमें क्या कर देना है, प्राइस के साथ जो है चेंज कर देना है। तो यहाँ पर सेट कॉलम नेम, यहाँ लिखेंगे सेट कॉलम नेम क्वांटिटी एज प्राइस। ठीक है, डिलीट द रिकॉर्ड द प्रोडक्ट हुज क्वांटिटी इक्वल 12%, ऐड अ न्यू कॉलम एक्सपायरी डेट। तो बच्चों ये दो आज एज अ होमवर्क है, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप हमसे जो है एज अ क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, इसी के साथ बच्चों मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपके एग्जाम्स के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जब भी एग्जाम दे करके आएंगे तो हमारे साथ जरूर साझा करेंगे कि आपका एग्जाम कैसा रहा। तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेमेस्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।